Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study or we are continuing a topic that we studied earlier, जो कि हमने पढ़ा था oogenesis बिफोर बर्थ एंड अब हम पढ़ेंगे oogenesis आफ्टर बर्थ। हमने देखा था oogenesis दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे, बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ। बिफोर बर्थ में हमने पढ़ा था प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं जो कि डेवलप होते हैं योग सैक में, अब वो अरेस्ट हो जाते हैं। हमने लास्ट में पढ़ा था कि वो अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम आफ्टर बर्थ देखेंगे। तो सबसे पहले आफ्टर बर्थ में होता क्या है। आफ्टर बर्थ में जो oocyte हमारा प्यूबर्टी तक अरेस्टेड रहता है और जब प्यूबर्टी आ जाती है तो हमारे पास कितने बचते हैं, 40,000 अप्रॉक्स बचते हैं और बाकी जो होते हैं डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा, आफ्टर बर्थ तक प्यूबर्टी तक तो सब अरेस्टेड रहते हैं और उसके बाद हम जब प्यूबर्टी रीच करते हैं तो हमारे पास अप्रॉक्स 40,000 रह जाते हैं। ठीक है, 40,000 रह जाते हैं और प्यूबर्टी तक अप टू प्यूबर्टी इट इज़ अरेस्टेड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन एवरी मंथ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 to 15 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स स्टार्ट्स डेवलपिंग। और जब हर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो 5 से 15 तक जो हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल से लास्ट में वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या देखा हमने, ये हमारे पास अरेस्टेड स्टेज थी लास्ट में, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, इसके चारों तरफ हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स थे। क्या होगा, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी तो 5 to 15 डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थे, ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे, ये हमारे पास सेल है, तो ये ग्रोइंग फॉलिकल जो इसकी फॉलिकुलर सेल्स की फ्लैट सेल्स की लेयर थी वो क्या हो जाएगी, क्यूबॉइडल सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्यूबॉइडल हो जाएगी और उसे हम बोलते हैं ग्रोइंग फॉलिकल। ठीक है, ये क्या होगा, ये क्यूबॉइडल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं ग्रोइंग फॉलिकल। और जो ये सेल्स की लेयर थी ये क्यूबॉइडल बन जाएगी, बिकम्स क्यूबॉइडल। अब क्या होगा, इसके बाद जो ये क्यूबॉइडल सेल्स होंगी ये मल्टी लेयर होना स्टार्ट हो जाएंगी और इससे हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल सेल। और उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास oocyte है, oocyte और फॉलिकुलर सेल्स के बीच में एक स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होगा जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और जिसकी बाहर की लेयर डेवलप होगी उसे हम बोलते हैं थीका फॉलिकुलर। तो हम ये कैसे बना सकते हैं, ये हमारे पास oocyte है, ये जो लेयर होगी क्यूबॉइडल की ये मल्टी लेयर बनना स्टार्ट हो जाएंगी, ये मल्टी लेयर बनना स्टार्ट हो गई और इसे हम बोलते हैं थीका फॉलिकुलर। मेरे डायग्राम को माइंड मत करना प्लीज। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं थीका फॉलिकुलर। और ये क्या होगा, इट विल बिकम मल्टी लेयर्ड और इसे हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल सेल, बिकम मल्टी लेयर और स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल सेल्स। और हमारे पास जो है oocyte, ये oocyte है और फॉलिकुलर सेल्स के बीच में हमारे पास एक स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और इसे हम बोलते हैं थीका फॉलिकुलर, ये जो डेवलप होना स्टार्ट होगी। इस स्टेज को हम मेनली क्या बोलते हैं, जब हमारे पास मल्टी लेयर्ड आ जाएंगे और हमारे पास थीका फॉलिकुलर प्रेजेंट होगा, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ये हमारे पास स्टेज, सबसे पहले हमारे पास प्रीमोर्डियल फॉलिकल था जो अरेस्टेड था, उसके बाद हमारे पास ग्रोइंग फॉलिकल आया, उसके बाद हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल आया। ठीक है, जब ये आगे फर्दर डेवलप होंगे तो इनके जो सेल्स होंगे वो प्रोलिफरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस हम डायग्राम को स्किप कर देना, ये थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, ये हम बस oocyte था हमारे पास। ठीक है, ये लेयर बन जाएगी, ये हमारे पास पहले से थी। अब क्या होगा कि ये जो सेल्स थी थीका फॉलिकुलर की कन्वर्ट हो जाएगी थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में। और जो हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स थे जोना पेलुसिडा और ओवम के बीच में उसे हम बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस, जो डेवलप होगी फॉलिकुलर सेल्स और इन बिटवीन जोना पेलुसिडा एंड ओवम। और जो कनेक्टिव टिश्यू होगा वो डेवलप होना स्टार्ट करेगा ओवरिन स्टोमा से, उसे बोलते हैं थीका इंटरना। और एक हमारे पास फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होगी जिसे हम बोलते हैं एंट्रम। ठीक है,
तो हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। हमने क्या बोला, यहाँ से सेल्स होंगे वो फर्दर डेवलपमेंट होगी, प्रोलिफरेट करेंगे, जो थीका फॉलिकुलर था थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमारे पास एक लेयर आएगी क्यूमुलस ओफोरस की, जो कि जोना पेलुसिडा और ओवम के बीच में होगी, और इसे हम बोलते हैं ग्रोइंग सेकेंडरी फॉलिकल। हमारे पास ये थीका एक्सटर्ना है, ये हमारे पास थीका इंटरना है। हमारे पास एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी आता है जिसे हम बोलते हैं एंट्रम, और ये जो होंगे हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स होंगे जोना पेलिसिडा और ओवम के बीच में, उसे हम बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस। ठीक है, और इस स्टेज को क्या हम बोलते हैं, ग्रोइंग सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारे पास प्राइमरी oocyte के अंदर ही सेकेंडरी oocyte की डेवलपमेंट होगी, पोलर बॉडी आएगी, और ये जो डेवलप सेकेंडरी oocyte है वो कब डेवलप होना स्टार्ट करेगा, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन के बाद, और उसके बाद जो हमारे पास ये सेकेंडरी फॉलिकल जब फुली मेच्योर हो जाएगा उसे हम बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल। तो इसके बाद जो स्टेज आएगी नेक्स्ट उसे हम बोलेंगे ग्राफिन फॉलिकल। ये हमारे पास प्राइमरी oocyte था, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte की डेवलपमेंट होगी और पोलर बॉडी की डेवलपमेंट होगी, और फिर उसके बाद हम देखेंगे थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना ही होगा। बस मेनली जब फुली मेच्योर हो जाएगा हमारा सेकेंडरी फॉलिकल, उसे हम बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आया। ठीक है, तो हम ये थोड़ा बड़ा साइज में होते हैं, थोड़ा छोटा बन गया। जब ये हमारे पास ये ग्राफिन फॉलिकल है, इसे हम ग्राफिन फॉलिकल बोल रहे हैं, फुली मेच्योर सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, फुली मेच्योर सेकेंडरी फॉलिकल। और ये हमारे पास सेकेंडरी oocyte है, और ये हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी है। जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte होता है उसकी डेवलपमेंट मेनली आफ्टर फर्स्ट म्योटिक डिवीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद क्या होगा, कुछ जो मास है, ये जो हमारा oocyte है वो रिलीज हो जाएगा, और हमारे पास एक येलो मास बच जाएगा जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जब oocyte जो होगा वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा यूट्राइन ट्यूब में, तो हमारे पास एक येलो कलर का मास बचेगा जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ गया कॉर्पस ल्यूटियम का। तो ये हमारे पास है येलो कॉर्पस मास, येलो मास जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसके बाद मेनली क्या होगा, हमारे पास कोरोना रेडिएटा के सेल्स आ जाएंगे। हमारे पास जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte होता है ये जस्ट अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज में जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन। जो हमारे पास सेकेंडरी oocyte है वो अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज में जस्ट 3 आवर्स बिफोर द ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन होने वाली होती है वो अरेस्ट हो जाएगा। तो हमारे पास किस तरीके का स्ट्रक्चर आया, ये हमने देखा था, ये सेकेंडरी oocyte था और पोलर बॉडी थी हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास कोरोना रेडिएटा के सेल्स होते हैं, ये कोरोना रेडिएटा के सेल्स हैं। इसका मेनली कॉम्पोजिशन क्या होता है, डबल स्ट्रक्चर है, 23 है और 2n नंबर ऑफ डीएनए है, और ये जो होगा अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज में, अरेस्टेड एट मेटाफेज। अब क्या होगा, अगर स्पर्म का टच होगा, कोई स्पर्म आएगा तो इसका कंप्लीट हो जाएगा, और अगर नहीं आएगा, इफ देयर विल बी नो स्पर्म एंड दिस, ये जो ओवम होता है वेट करता है 24 to 40 आवर्स तक। उसके बाद क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है इन फैलोपियन ट्यूब में, और अगर स्पर्म आया देन इट विल कंप्लीट इट्स सेकेंड म्योटिक डिवीजन। ठीक है, तो अब आगे क्या होगा, ये हमारे पास सेकेंडरी ओवम है। अगर ये स्पर्म आया तो ये अपनी सेकेंडरी म्योटिक डिवीजन में कन्वर्ट मतलब कंप्लीट कर लेगा अगर स्पर्म आया, और अगर नहीं आया, इफ नॉट, it will disintegrate in fallopian tube। ठीक है, तो अब हमने ये पूरा आफ्टर बर्थ का प्रोसेस देख लिया। हमने देखा था प्रिमोडियल जर्म सेल्स थे, अरेस्ट हुए पड़े, जो हमारे पास प्रिमोडियल फॉलिकल थे वो बिफोर बर्थ अरेस्ट हुए पड़े हैं, प्यूबर्टी तक अरेस्टेड है, और हमारे पास
अप्रॉक्स प्यूबर्टी पे 40,000 बच जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब प्यूबर्टी आती है तो ये डेवलप होना स्टार्ट करते हैं, जो 40,000 में से 5 to 15 हर मंथ, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। तो हम डेवलप होंगे तो ग्रोइंग फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे, जो कि क्यूबॉइडल सेल्स हो जाएंगे। हमारे पास फ्लैट सेल्स थी, क्यूबॉइडल में कन्वर्ट हो जाएंगी। उसके बाद जब आगे की डेवलपमेंट होगी तो ये आगे की डेवलपमेंट होगी, ये मल्टीलेयर बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और ये मल्टीलेयर बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ये इसकी थीका फॉलिकुलर की लेयर आएगी और हमारे पास जोना पेलुसिडा आएगा और ये स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल सेल्स होंगे। उसके बाद क्या होगा, जो थीका फॉलिकुला है वो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में कन्वर्ट होगा। इसे बोलते हैं ग्रोइंग सेकेंडरी फॉलिकल। एंट्रम की डेवलपमेंट होगी, क्यूमुलस ओफोरस होगा हमारे पास। उसके बाद जब होगा हमारे पास सेकेंडरी ऊसाई की डेवलप होंगे, फर्स्ट पॉलीपोलर बॉडी आएगी। ग्राफिन फॉलिकल जब मेच्योर हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल, उसे बोलते हैं ग्राफिन फॉलिकल। और उसके बाद क्या होगा, हमारे पास जब रिलीज होता है उस साइड, तब हमारे पास एक येलो मास बच जाता है जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब कॉर्पस ल्यूटियम है, उसके बाद ये कोरोना रेडिएटर सेल से सराउंडेड हो जाएगा जब ये रिलीज हो जाएगा। ये हम ओवम की बात कर रहे हैं, ये जो ओवम था हमारे पास कोरोना रेडिएटर सेल से सराउंडेड होगा। और अगर स्पर्म का टच होगा तो अपनी सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेगा, और अगर नहीं होगा तो वो डिसइंटीग्रेट कर लेगा फेलोपियन ट्यूब में। तो ये हमने देखा बिफोर आफ्टर बर्थ सारा प्रोसेस। और बिफोर बर्थ अगर मेरा चैनल मतलब अगर पहले की वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखिए, बाकी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।